नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो हम आपके लिए रीजनिंग की फिर से क्लास लेके आ गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है आपको। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पे आपको बताना कौन सी संख्या निकल के आएगी। देखो, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं तो कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको इनमें अंतर देखते हैं। 136 और 204 में अंतर कितने का है? आधे का अंतर है, ठीक है। इसी प्रकार से 204 में से 306 और 204 में अंतर है 102 का। इसी प्रकार से 306 और 459 में प्लस 153 का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें कैसे कर रखा है, जो 136 है अगर हम इसका हाफ करते हैं तो क्या निकल के आता है? तो ये निकल के आता है 68, ठीक है। क्या निकल के आता है? 68 निकल के आता है। और जो 68 में हम जो 136 है जो संख्या है उनको प्लस करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 204 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो आपका 204 है, क्या है? 204 का अगर हम हाफ करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? तो आपका 102 निकल के आता है। और 102 में हम 204 प्लस करेंगे तो आपका क्या निकल के आता है? 306 निकल के आता है। क्या? 306, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, 459 है, ठीक है। अगर इसका हाफ करके इसमें 459 में जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपका? देखो, तो इसको करने के लिए अगर हम क्या करेंगे, जो 459 है इसमें इसका हाफ करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 200 आपका क्या आ जाएगा? 29.5, ठीक है। अब प्लस इसमें हमें कितना करना है? प्लस करना है हमें 459.0 लगा देते हैं। अब इसको प्लस करेंगे तो 5 का पॉइंट और ये कितना है आपका? 929 और ये 59 है, ठीक है। 929 और 59 कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी से। देखो, 9 दूनी 18, एक असल हो गया, 3 और 5 8 हो गए और ये हो गया 6। तो 688.5 इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, जीडी, आरपीएफ जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। अब आपको बताना है 27,813 अनुपात 7,777 समानुपात 45,303 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताओ क्या होगा आंसर। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, आपको जो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको समानुपात दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बड़ी संख्या से छोटी ये संख्या कैसे आई पहले ये पता लगाना है, उसके बाद इससे ये पता लगाना है, ठीक है। तो अगर हम इसके बड़ी संख्या छोटी संख्या लाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके अंकों का योग करके देखते हैं। 2 + 7 क्या हो जाएगा? 2 + 7 + 8 + 1 + 3, तो ये हो गया 2 7 हो गया आपका 9 9 9 17 18 18 और 3 21। तो कितना निकल के आया? 21 निकल के आया। अब इसमें जोड़ते हैं 7 14 21, तो ये भी 21। यानी जो यहाँ पे अंक का योग है वही यहाँ पे भी अंक का योग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनके अंकों का योग करना है। 4 और 5 9 9 और 3 12 12 और 3 15, तो 15 निकल के आया। अब आपने को ऑप्शन में ऐड करके देखना है। देखो, ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करते, 4 और 6 10 1 16, तो ये होगा नहीं। 4 से 10 1 17, ये भी नहीं होगा। 4 से 10 1 18, ये भी नहीं होगा। तो देखो 4 6 10 और 1 5 15, तो ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से एक बार समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और उसके बाद उसको आपको हल करने की पूरी कोशिश करनी है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। NEAT 3409 है, लिखा गया है, ठीक है। तो लयन का बताओ। देखो, n कितने नंबर पे आता है सभी को पता होगा। जो n है आपका कितने नंबर पे आता है बताओ जल्दी से। देखो, सभी को पता होगा n को हम नंबरिंग में करके नंबरिंग में लिख के देखते हैं। n आता है 14 नंबर पे, ठीक है। एक सेकंड को सभी, हाँ, अब देखते हैं। n आता है 14 नंबर पे,
ई आता है आपका, ई कितने पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, और टी आता है आपका कितने पे, टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम -1 करते हैं इन सभी में, अगर 14 में से माइनस करेंगे 13 बचेगा, 5 में से माइनस करेंगे 4 बचेगा, अगर 1 में से माइनस करेंगे 0 बचेगा, और 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 बचेगा। अब आपको सभी के जो इकाई अंक है वो लेने हैं। क्या लेना है, जो इकाई अंक है वो लेने हैं। तो अगर पहला इसका इकाई अंक 3 है, उसके बाद इसमें 4 है, इसमें 0 है, इसमें क्या है, इसमें 9 है इकाई अंक। तो 34 0 ऐसे बना हुआ है। अब आपको लाइन को भी ऐसे ही ज्ञात करना है। लाइन एल आता है आपको कितने नंबर बताओ जल्दी से। तो देखो जो एल है ये कितने पे आता है, एल आता है आपका 12 नंबर पे, कितने पे आता है, 12 नंबर पे, ठीक है। तो जो एल है वो 12 नंबर पे आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पे, ए आता है आपका कितने पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, आई आता है 18 नंबर पे, एन आपका कितने पे आता है, 13 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, एक माइनस करते हैं इसमें, ये तो 11, ये 4, ये 0, ये आपका 7 है, ये आपका 12, ठीक है। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखो इसके इकाई अंक लेंगे, तो 1 इसका ले लिया, 4 0 7 और ये 2, तो 140 72 इसका आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 140 72, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है क्वेश्चनों को, क्वेश्चन इजी है, बस जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और क्वेश्चन को हल करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, फूल तना जड़। देखो इनमें आपको संबंध ज्ञात करना होता है, जो भी संबंध होता है उसके हिसाब से आप ये डायग्राम बनाते हो। इसकी जो स्पेशल क्लास भी हमने आपको दे रखी है उसका लिंक अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखो फूल, तो फूल अलग होता है तो कुछ ऐसा बन गया है फूल का, तना भी अलग होता है तो ये तना ऐसे बनेगा, जद तो जद भी अलग होती है, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग होते हैं इसलिए कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम ऑप्शन सी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर निकल के आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में VARBAL को QNMYX के लिखा जाता है और ईच को आपको MNXZF लिखा जाता है। तो उस भाषा में BRAV को कैसे लिखा जाएगा बताओ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले अगर 2 संख्या दे रखी है, 2 का आपको दे रखा है, तो उसमें आपको अक्षर को मिलाना है। अगर सभी अक्षर हैं तो आपको सीधे उनमें छात के लिख देने हैं, यानी छटनी करके लिख देनी है। तो इसमें सभी अक्षर दे रखे हैं, तो पहले बी, तो बी यहाँ पे है, तो ये चौथे नंबर पे है, 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे क्या है, वाई है, क्या है, वाई है, तो पहले वाई आएगा। उसके बाद क्या है, आ है, आ 1 2, और तो यहाँ पे एम दे रखा है, यहाँ पे भी एम दे रखा है, तो एम आ जाएगा। उसके बाद आपका है ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 2 4 5 नंबर पे 2 2 4 1 5, तो 5 नंबर पे एक्स है, 2 2 यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद वी देखो, वी क्यों आ जाएगा, वी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा, और वी मैंने बता दे क्यों आ जाएगा। अब ई बचा, ई का क्या आ जाएगा, ई का आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा, ई का एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, ठीक है, आंसर है। तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखो अगर इसको हम ध्यान से एकदम गौर से देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, अगर हम इसमें से जैसे कि 16 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 32 होता है, ठीक है, क्या होता है, 32 होता है। तो 32 में अगर -2 करें तो आपको क्या निकल के आता है, 30 निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से 32 हो गया गलती से, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। तो ऐसे 30 निकल के आता है, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 का अंत है इसमें, ठीक है। अब इसी तरह 14 का स्क्वायर होता है 28, 28 में अगर -2 करें तो आपका 26 निकल के आता है। इसी प्रकार 18 का स्क्वायर होता है आपका 36, 36 में -2 करें तो 34, ये भी सही है। अब लास्ट ऑप्शन आपको क्या है, 44, अगर 44 का हम स्क्वायर करें
तो क्या निकल के आता है आपका, तो ये निकल के आता है 88। अगर -2 कहें तो आपका 86 आता है, लेकिन दे 84 रखा है। तो ये ऑप्शन ही आपका एकदम अलग है। कौन सा? ऑप्शन डी एकदम अलग है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। पासे वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया है अच्छी तरह से। यदि दी गई संक्षिप्त को मोड़ का एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में कौन सी आकृति संभव नहीं है। आपको बताना है ऐसी कौन सी आकृति है जो संभव नहीं हो सकती है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि एक छोड़ के एक आपको हमेशा लेना होता है। आस पास वाले आपको पासे में नहीं लेने होते हैं। ठीक है, तो ये इसका विपरीत होगा। जो एम का विपरीत क्या होगा? एंड होगा। ठीक है, क्या होगा? एम का विपरीत एंड होगा। ठीक है, इसी प्रकार से डब्लू का विपरीत एन होगा। डब्लू का क्या होगा? एन होगा। टी का के होगा। टी का क्या होगा? के होगा। अब आपको मिलान करना है। देखो, इसमें डब्लू टी और एन देखा, डब्लू टी और एन, तो ये सही है। ठीक है, क्या है? ये सही है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एम के कहाँ पे? के यहाँ पे है। ठीक है, के बाद क्या है? के बाद एन, एम के एन, एन यहाँ पे, तो ये भी सही है। एन है, एन ये है टी, ये, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत होगा। देखो, एम ये है, ठीक है, उसके बाद एंड, यानी एम एंड, यानी इनके विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी एकदम सही आंसर आपका निकल के आएगा। ये आकृति नहीं बन सकती। एक्स वाई का भाई है। ठीक है, जो एक्स है, मान लो हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो एक्स है ये क्या? वाई का भाई है। ठीक है, प्लस प्लस है दोनों। आर वाई का पिता है। जो आ है वो वाई का क्या है? पिता है। आर वाई का क्या है? पिता है। ठीक है, टी एस की एकमात्र बहन है। तो ये थोड़ी देर हम होल्ड रखते हैं, उसके बाद बनाएंगे। एस एक्स का मामा है। जो ये एस है ना, ये एक्स का क्या है? मामा है। ठीक है, एक्स का मामा कौन है? एस है। टी आर से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसमें देखो, यहाँ पे क्या कहा था? टी एस की एकमात्र बहन है। जो टी है वो, जो एस है इसका मामा है, तो टी क्या हो जाएगी? इसकी बहन, एकमात्र बहन है टी। ठीक है, तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो अगर बहन है तो माइनस हो जाएगी, और अगर ये इसका मामा है तो ये इकलौती बहन है, तो ये दोनों पति पत्नी, और ये इसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब पूछा क्या है? टी आर से किस प्रकार से संबंधित। जो टी है, जो आ है, वो टी से कैसे संबंधित है? तो क्या है? ये पत्नी है इसकी। क्या है? पत्नी है। ठीक है, क्या है? पत्नी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए। देखो, इसमें हेल्प दे रखा है और आपको नीचे जो शीशा दे रखा है, दर्पण दे रखा है। तो इसका आंसर कैसे निकालना है? तो आपको एक शब्द पकड़ लेना है, उसके हिसाब से निकालना है। जैसे कि हम पी है, अगर पी बनाएंगे तो पी कुछ ऐसा बनेगा। कैसा? कुछ ऐसा बनेगा। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में है। ये ना तो ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन सी में, ना ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन ए में दिखा है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को मिलान करना है, तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सुई दर्जी। ठीक है, सुई दर्जी से संबंधित है। तो पेन से क्या? पेन किससे संबंधित है? कवि से। किससे? कवि से संबंधित है। इजी क्वेश्चन है ये तो सबसे। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। एम, एम यहाँ पे है, उसके बाद एन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एन आ जाएगा। पी, पी यहाँ पे, पी के बाद के दे रखा है, तो के आ जाएगा। के बाद टी है, तो टी आ जाएगा। और यहाँ पे टी के बाद आ है, तो ये आ यहाँ पे आ जाएगा। तो एन के टी आर कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए में दिखा है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा? देखो, इसमें ये अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो होगा नहीं, नीचे दे रखा है, ये भी नीचे दे रखा है, ये इस साइड दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा। देखो, ये कुछ ऐसा ही दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो, इसमें ध्यान से क्या देखना है आपको, बताओ जल्दी से। देखो, ये होता है 5 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर। ठीक है,
तो इनको जोड़ देंगे तो ये 11 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका दे रखा है 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है आपका 13 का स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 12 और 13, तो ये हो जाएगा 12 होते 24, 24 और आपका एक 25। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा बताओ जल्दी से, बताओ 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो अगर 25 के स्क्वायर की बात करें तो आपका क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से श्रृंखला में अगले अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम देखते हैं अच्छी तरह से, आर से अगर पी जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा, पी से अगर एन जाएंगे तो +2, एन से अगर हम एल जाएंगे तो +2, अगर एल से हम आगे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, और +2 करेंगे तो जे आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से 30 से बी जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें +2 करना पड़ेगा। वी से एक्स जाएंगे तो +2, एक्स से जेड जाएंगे तो +2, तो +2 करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लास्ट की संख्या ई से सी जाएंगे तो -2, सी से ए जाएंगे तो -2, ए से अगर वाई जाएंगे तो -2, वाई से हम वाई से अगर -2 करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, तो आपका निकल के आएगा W। तो JBW आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा, JBW। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। कथन, सभी तालाब फुल हैं। जो पहले तालाब को बना देते हैं, तालाब हो गया, एक सेकेंड, जो सभी तालाब क्या हैं, पुल हैं। ठीक है, ये तालाब हो गया, तो ये पुल हो जाएगा। सभी तालाब क्या हैं, तो पुल हैं। कुछ कुएं तालाब है, जो कुछ कुएं हैं वो तालाब भी हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कुछ कुएं, तो कुएं का क्या हो गया। अब देखो कुछ तालाब कुएं नहीं हैं, जो कुछ तालाब कुएं नहीं हैं, तो ये तो है, ये तो इसमें दिखाया है, देखो है ना ये, तो ये सही हो जाएगा। कुछ कुएं पुल हैं, कुछ कुएं पुल है, ये नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुल यहाँ है तो इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ कुछ कुएं पुल हैं, तो कुछ कुएं पुल है, तो ये है। कुछ तालाब कुएं नहीं है, तो देखो कुएं नहीं है तो ये तो है, तो ये सही हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दोबारा देखते हैं हम क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखो अब देखो कुछ तालाब कुएं नहीं है, बताओ इसमें देखो ये कुएं हैं, ये आपका तालाब है, तो कुछ कुएं तालाब नहीं है, तो है, ये तो नहीं है लेकिन है, इसमें नहीं दे रखा लेकिन ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है, कुछ कुएं पुल हैं। जो कुछ कुएं हैं वो पुल हैं, तो हैं, ये सही हो जाएगा। सभी पुल कुएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सभी पुल कुएं नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 2 से एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5, और इनको ऐड कर लेना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, तो इसमें 15 ही त्रिभुज निकलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उनमें से का स्थान कौन सा होगा। तो बाएं से स्थान ज्ञात करें। ठीक है, अगर उसमें से का स्थान दाएं से 150 है, तो बाएं से स्थान क्या होगा। जब भी आपको बाएं या दाएं से स्थान पूछे तो आपको जैसे कि 350 है, तो माइनस में क्या करना है आपको, माइनस आपको इसमें 150 करना है। ठीक है, तो अगर -150 करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 200। देखो तो इस 200 में हम +1 करेंगे तो 201 आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में या कुछ ऑप्शन में दिक्कत है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम आज के लिए स्किप करते हैं। कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, और एक क्वेश्चन सोल्व तो ऐसे ही होता है ये। ठीक है, मैंने बहुत सारे आपको सोल्व करवाए हैं, तो ऐसे ही सोल्व होता है क्वेश्चन तो, लेकिन ये क्वेश्चन में दिक्कत है ऑप्शन में, कल मैं आपको देख के बताऊँगा। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं अपनी हर क्लास में आपको करवाता हूँ, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है इसको हल करने के लिए।
कोई कागज़ है उसको मोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब उसको वापस से खोला जाएगा तो कैसा दिखेगा, देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें कुछ कैसा दिखेगा, इसमें ये आपको खाना दे रखा है, हम नीचे लाएंगे तो ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। वही देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ दुबारा, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर नीचे करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इधर भी कुछ ऐसा ही बनेगा और इधर भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जल्द आएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो, सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको बताना है कि हमारी जो वीडियो है आज की कैसी लगी आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।